हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जून 2024 के करंट अफेयर को इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं। पीके मिश्रा, अजित डोभाल, अमित खरे या फिर तरुण कपूर। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है। यानी हमें जो बुजुर्ग हमारे होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता जो दिवस है वो मनाया जाता है। इंपोर्टेंट डेज आपके: विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस आपका 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून, विश्व कीट दिवस आपका 6 जून को, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। थीम है आपका फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखाकार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून। इसके लिए थीम है आपका एंड चाइल्ड्स लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट थीम है कि 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक्स यू ब्लड डोनर्स। याद रखें आप। आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? देखिए अभी आपकी जो बुक है ये 10 जून को आपके रिलीज हुई है, विमोचन हुआ है इसका। तो ये किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह या फिर सिद्धार्थ मोगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। आर अश्विन की ये आत्मकथा है, और जो सिद्धार्थ मोगा जी हैं इन्होंने एक तरह से सह लेखक हैं, इन्होंने इनका साथ दिया है लिखने के अंदर। ठीक है, तो आर अश्विन क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना आपने? अभी आपकी एक बुक और आई है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक जो पुस्तक आई है, इसके लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। कौन है? अल्पना किलावाला। और अभी आपकी एक सोर्स कोड भी आई थी आत्मकथा, वो किसकी थी? बिल गेट्स की। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको अलग से याद रखने हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर कपिल दुआ, डॉक्टर सिद्धार्थ पाठक, डॉक्टर मनीष कुमार या फिर डॉक्टर प्रियांशु कपूर। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर कपिल दुआ, जिन्हें एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन जो सर्जन है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। एक्चुअल में क्या है? ये हेयर सर्जन ही है, ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। साथ में आप याद रखिए काफ़ी आपकी जो नियुक्तियां हुई हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरज कुमार प्रसाद बने थे, सोनी कंपनी के सीईओ भारत के लिए गौरव बनर्जी बने थे, लोकपाल का सचिव नियुक्त कौन हुए हैं? आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी, कर्मचारी चयन आयोग के एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आईएएस राकेश रंजन, और सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव कौन बने हैं? आईएएस राजेंद्र कुमार, और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी ईदा सीसा नोग्रांग, और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने आपके संजीव जैन। तो इनको आप याद रख सकते हैं। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन लोन देने की सहमति जताई है? देखिए आपको अच्छे से पता है अभी G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? फिलहाल में इटली कर रहा है। और अभी आपकी क्या हुई थी? इनकी एक बैठक भी हुई थी। तो वहां पे G7 के जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने $50 बिलियन लोन देने की सहमति जताई है। किसको? इजराइल को, ईरान को, कुवैत को या फिर यूक्रेन को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, यूक्रेन को देने की सहमति जताई है। ठीक है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर वोलेंस्की। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखना G7 के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन है ना स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि G7 के अंदर कौन कौन से आपके देश आते हैं। देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और आपके यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल आपके 7 देश आते हैं इसके अंदर, G7 के अंदर। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में काफी पूछे जाते हैं। और G7 की वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप लिखते हो N2O से, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके पहले नंबर पर है, सेकंड, थर्ड या फिर 7वें नंबर पर। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, आपके सेकंड नंबर पे है। और अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट पे आपका चाइना। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमने पढ़ा हुआ ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, पौधा घर प्रभाव, उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, उष्मीकरण को बढ़ावा देती है एनवायरनमेंट के अंदर। और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 हो गया, आपकी N2 हो गया, CH4 यानी कि मैथेन हो गई, जलवाष्प है वो भी आपका आता है। ठीक है, तो ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको बढ़ावा देती हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट आपका चाइना है। और कैसे पता चला? और देखिए जो मैक्सिमम है ना, सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, वो उर्वरक के उपयोग से होता है। क्योंकि जो किसान है वो खेती के अंदर क्या करता है? इनका यूज करता है। तो उर्वरक का ज्यादा यूज होता है, तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो है वो N2 का वहीं से ही होता है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में ये प्रकाशित हुई है रिपोर्ट, उसके अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सिरिल रामाफोसा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके कनाडा, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका या फिर कोंगो। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको आप रिवाइज करेंगे। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये प्रधानमंत्री बने थे कहाँ के? कुवैत के। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर के। जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री कोंगो के। और पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बने स्लोवाकिया के। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने आपके मिस्र के। और आंद्रेस प्लेंकोविक प्रधानमंत्री बने क्रोएशिया के। हसियाओ बी खिम ये बने हैं उपराष्ट्रपति कहाँ के? ताइवान के। और लाई चिंगते राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? ताइवान के। एक राष्ट्रपति बने और एक आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दोनों के बारे में ही आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन आपके बेलोस्लावा कृष्टेवा, दिव्या देशमुख, रमेश बाबू या फिर किरण सेन। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, दिव्या देशमुख ने जीती है। किसने जीती है? दिव्या देशमुख ने इसको जीत लिया है। अच्छा, और क्या याद रखोगे साथ में, किसको हरा के जीता है? तो हराया है बेलोस्लावा कृष्टेवा को। ठीक है, इनको ही हराया है। और किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। ये हुई कहां पे थी? तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर है गिफ्ट सिटी क्लब, वहां पे आपकी जो ये प्रतियोगिता है, इसका जो फाइनल दौर है वो हुआ था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेलोस्लावा कृष्टेवा कहां से हैं, तो ये बुल्गारिया से हैं, बुल्गारिया से। तो ये भी आप इनके बारे में याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनकी इमेज है, दिव्या जी आप देख सकते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रेम चोपड़ा, राहुल जैन, सुबैया नल्ला मथु या फिर हंसराज प्रकाशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हो रहा है? मुंबई के अंदर ही हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड, तो वहीं पे इसका अनाउंसमेंट किया गया, वहीं पे इसको दिया गया है। ठीक है, तो किसको मिला है? ये मिला है सुबैया नल्ला मुथु को। किसको मिला है? सुबैया नल्ला मथु को। क्यों? क्योंकि देखिए ये वन्य जीव फिल्म निर्माता है, ये वन्य जीव फिल्म निर्माता है, वन्य जीव फिल्म निर्माता। तो इसलिए इनको मिला है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे लंबे समय तक चलने वाली वन्य जीव श्रृंखला है जिसका नाम है लिविंग ऑन द एज। लिविंग ऑन द एज पर इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको मिला है क्या? आपका शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथ में आपके जो साहित्य अकादमी जो आपकी होती है उसके द्वारा भी कुछ आपके जो अवार्ड है वो घोषित किए गए हैं। अगर हम बात करें युवा पुरस्कार 2024 के बारे में, तो ये 23 लेखकों को दिया जाएगा। और बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये 24 लेखकों को दिया जाएगा। ये भी आप इसके बारे में याद रखेंगे, ये अलग से आपका साहित्य अकादमी अवार्ड से संबंधित। ठीक है, और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक, ये आप याद रख सकते हैं। और कितना नाम दिया जाएगा कि प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए, साथ में आपके ताम्र पट्टिका
ये दी जाएगी। तो आप याद रखना भाई कितने लेखकों को मिल रहा है, बस ये याद रख लेना। युवा पुरस्कार 23 लेखकों को और बाल साहित्य पुरस्कार आपके 24 लेखकों को, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AI टूल दिव्य दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है? शिवानी वर्मा, अनमोल रॉय, देव प्रकाश या फिर प्रभा चौधरी। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। किसको दिया गया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा को, ठीक है। और इन्होंने, इनका एक स्टार्टअप है, नाम क्या है? इंजीनियर रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। किसका है ये? डॉक्टर शिवानी द्वारा स्थापित है ये स्टार्टअप। तो इन्होंने बनाया है AI टूल जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, जो क्या करेगा? चेहरे की पहचान करेगा, फेस रिकॉग्निशन करेगा, ठीक है। इसके बारे में आप इतना ही याद रख सकते हैं। तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, शिवानी वर्मा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये फेस को रीड करेगा, फेस की पहचान करेगा, ठीक है, क्योंकि जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखें आप। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई का दुनिया में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या 8th नंबर पर? तो इसके लिए जो आपका आंसर आएगा उसमें देखिए, जो मुंबई है एक आपका दिल्ली है, तो मुंबई को तो मिला है कौन से नंबर का? 3rd स्थान। कौन से नंबर पे? 3rd स्थान पे है। और अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली को मिला है यहां पे 5th नंबर पे, ठीक है। मुंबई आपके 3rd पे है और दिल्ली 5th पे है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो जो मुंबई था, मुंबई आपके 6th पे था। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम भाई। और दिल्ली है, दिल्ली आपके 17वें नंबर पर था। और ये पूरी दुनिया की लिस्ट है, पूरी दुनिया में टोटल 44 जो आपके शहर थे ना, 44 शहरों में, तो उसके अंदर जो 3rd है वो मुंबई को मिला है और 5th नंबर पे दिल्ली को मिला है। आप इस बात को याद रख सकते हैं। और एक नाइट फ्रैंक के नाम से एक रिपोर्ट दी जाती है, उसके अंदर ये दी गई है, याद रखें आप। तो किसको मिला है? मुंबई को मिला है, याद रखना आपको। अब फटाफट से हम रिवीजन देख लेते हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। तो हाल ही में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन बन गई है? श्रुति वोरा। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया है? 2025 को। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और हाल ही में UFC फ्लाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा तोमर बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? बांग्लादेश के। और हाल ही में COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अभिजीत किशोर। और हाल ही में G7 की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इटली के अंदर। और विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP में बढ़ोतरी 6.6%। हाल ही में किस देश के श्रमिक आवास में आग लगने से आपके 45, भाई पहले आपकी 40 की न्यूज थी, फिर 45 की हो गई, तो 45 भारतीय नागरिकों की मौत हुई कहां पे? कुवैत के अंदर। और हाल ही में देश में वैश्विक पर्यटन तथा विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन कहां पर किया गया? आपके नेपाल के अंदर। ICC ने मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया? गुडाकेश मोती और चामरी अथापथु को। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध सरोद वादक थे ये। और हाल ही में PM मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? PK मिश्रा बने हैं। और किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है? अजय डोभाल को, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में किसे SBI कैप्स वेंचर्स लिमिटेड का MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो ये प्रेम प्रभाकर जी हैं। और हाल ही में भारत के किस बंदरगाह ने विश्व बैंक की CPPI लिस्ट में 18वां स्थान हासिल किया है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह ने। और हाल ही में बाल विवाह को रोकने के लिए किस राज्य ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो असम ने की है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के। और आपके 2 क्रेटर और भी हैं, उनका नाम जो है बिहार और UP के जो आपके जिले हैं उनके नाम पर रखा गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं। और एक रेगुलरिटी बनाइए, डेली 10 से 15 मिनट जो है वो आप करंट अफेयर को डेली दीजिए। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।